हरिओम हरे कृष्ण। बात करेंगे एकांत और अकेलेपन के विषय में। अकेलापन यानी आदमी जब ऐसा महसूस करे कि दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है, जब अपने भी साथ छोड़ करके चले जाएं, कोई दोस्त न रहे, दुनिया से तिरस्कार ही मिले, कोई अपना दिखाई न दे, आदमी परेशान हो जाए, ये अकेलापन है। आदमी त्योहार भी मनाता है तो उसके कार्यक्रम में लोग आना पसंद न करें। आदमी दुखी है तो उसके पास आना कोई पसंद न करे। बीमार है तो कोई सांत्वना के लिए पास आना पसंद न करे। अगर कोई आए भी तो औपचारिकता के लिए। यह अकेलापन है जो बहुत दुखद है और परेशान करता है। लेकिन कभी कभी इस अकेलेपन की भी किसी विशेष प्रकार के व्यक्तियों को ज़रूरत हो सकती है। अब बात करें एकांत के विषय में। एकांत मतलब दुनिया में आपके मित्र भी बहुत हैं, आपके चाहने वाले भी बहुत हैं, आपके प्रेमी भी बहुत हैं, आपका परिवार भी आपसे बहुत प्रेम करता है, लेकिन फिर भी आप खुद के साथ समय बिताने के लिए, मन को शांत करने के लिए कहीं किसी पेड़ के नीचे दूर निर्जन में जाकर के बैठ गए, कहीं खेतों में जाकर बैठ गए, या फिर कहीं अपने मकान के किसी कोने में जाकर के बैठ गए, किसी कमरे में जाकर के बैठ गए, कहीं मंदिर में, किसी भी निर्जन स्थान पर थोड़ा सा समय तन्हाई में बिताने के लिए, अपने आप को समय देने के लिए, दुनिया से, भीड़ से दूर आनंद की स्थिति में जाकर के बैठ जाते हैं, तो यह एकांत होता है। एकांत सुखकर होता है, आनंद देता है, लेकिन सभी के लिए नहीं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए यह एकांत जहर का काम कर देता है और जिंदगी बर्बाद कर देता है। वास्तव में जो भी हम जीवन में सुख दुख और बहुत सारी अलग अलग परिस्थितियों से गुजरते हैं, वह सब ज़्यादातर हमारी दिमाग की उपज होती है। दुख हम दिमाग की सोच की वजह से कमाते हैं, सुख हम अपनी मनस्थिति के कारण प्राप्त करते हैं। सुख और दुख मानसिक ज़्यादा है, शारीरिक कम, मानसिक ज़्यादा है। एक आदमी शरीर से बहुत बीमार हो गया, उसका शरीर गल रहा है, सड़ रहा है, खत्म हो रहा है, हालत खराब, वह जीना चाहता है क्योंकि मानसिक रूप से सुखी है। एक आदमी हट्टा कट्टा है, मजबूत है, शरीर स्वस्थ है, मर जाना चाहता है। क्यों? क्योंकि ये जिंदगी अच्छी नहीं लगती। शरीर कमजोर था, शरीर में बीमारियां थी, शरीर में दुख थे, फिर भी जीवन अच्छा लग रहा था। शरीर हट्टा कट्टा है, शरीर बेहतर है, उसके बाद भी मौत सुझाई दे रही है, जिंदगी अच्छी नहीं लग रही है। क्यों? क्योंकि शरीर के दुख से ज्यादा मन का दुख बड़ा होता है। वह मन से दुखी है जो मौत को गले लगाना चाहता है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि यदि एक व्यक्ति पागल हो गया है, वो आपको दिखाई दे रहा है, उसको डॉक्टर पागल घोषित कर रहे हैं, समाज पागल घोषित कर रहा है, उसका दिमाग खराब है। लेकिन दिमाग ऐसे भी खराब हो जाते हैं जब परिवार के नजदीक वाले लोगों को तो पता है कि हमारे परिवार के इस व्यक्ति का दिमाग खराब हो चुका है, लेकिन समाज को नहीं पता है। अगर आप कहेंगे कि हमारे परिवार के इस व्यक्ति का दिमाग खराब हो गया है, तो समाज आपके साथ लड़ने को आएगा कि व्यर्थ में आप अपने परिवार के इस सदस्य के साथ अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि अभी उसका पागलपन बहुत छोटे लेवल का है, लेकिन वह खुद भी परेशान है और परिवार को परेशान कर रहा है। यह स्थिति खतरनाक होती है। फिर एक ऐसी स्थिति भी आती है कि बाहर समाज के लोगों को पता है कि यह आदमी पागल हो चुका है, परिवार को पता है पागल हो चुका है, लेकिन डॉक्टर अभी उसे पागल घोषित नहीं करेंगे, कानून उसे पागल नहीं मानेगा, वह घर को भी बर्बाद कर देगा और समाज को भी नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन अभी पूरे तरीके से पागल नहीं है। पागल की अलग अलग स्टेज होती हैं। दिमागी रूप से जो स्वस्थ व्यक्ति है वो हर वक्त प्रसन्न रहता है, वह अच्छे व्यवहार को समझता है और लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करता है। वह बात बात पर दुश्मन नहीं बनाता। जिसके दिमाग में थोड़ी सी कमी आ जाती है उसका व्यवहार खराब होने लगता है, लोग उससे नफरत करना शुरू कर देते हैं, उससे दूर जाना शुरू कर देते हैं, लोगों से खामखा की दुश्मनी पाल लेता है, लोगों को खामखा नाराज करता फिरता है, परिवार में कटुता पैदा कर देता है। यह भी दिमाग की खराबी का एक लक्षण है, क्योंकि वह दुनिया को नहीं समझ पाया, जीवन से कुछ चीज नहीं सीख पाया है। ये दिमाग खराब क्यों हो जाते हैं? अगर एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा धूम्रपान इत्यादि करता है तो धुएं के साथ बहुत सारी टार हमारे शरीर के अंदर जाएगी। इस प्रकार की इम्प्योरिटीज जाएंगी जो कि हमारे शरीर को विषाक्त कर देंगी, हमारे खून को गाढ़ा कर देंगी, नसों में ब्लॉकेज को पैदा कर देंगी, मस्तिष्क में शिथिलता लेकर आएंगी, उत्तेजना लेकर के आएंगी, यानी मस्तिष्क हमारा सामान्य नहीं रहेगा। कोई व्यक्ति तामसी भोजन बहुत ज़्यादा खाता है,
राजसी भोजन बहुत ज़्यादा खाता है, तामसी जिनसे क्रोध आता है, राजसी मतलब ज़्यादा मिर्च मसाले इत्यादि, ये सारी की सारी चीज़ें। बासी भोजन खाएगा या मिर्च मसाले इत्यादि खाएगा, पैकिंग वाले फूड खाएगा, इससे क्या होगा, इससे भी दिमाग में कमियां आना शुरू हो जाती हैं। कोई आदमी शराब ज़्यादा पीता है, निश्चित रूप से उसके दिमाग में तामसिकता आएगी, क्रोध बढ़ेगा, दिमाग का संतुलन खराब होने लगेगा, लोगों को सही दिखाई देगा लेकिन वो वास्तव में सही नहीं रहेगा। अलग अलग स्थिति होती है दिमाग में खराबी की। एक व्यक्ति कोई ऐसा काम करता है कि उसे हर वक्त कमरे में रहना होता है, अपने ऑफिस में जाकर के बैठ गया, फिर शाम हुई तो वह घर पर आ गया, सूरज की धूप उसे लगी नहीं, बाहर समाज में इतना ज़्यादा रहा नहीं, उसके अंदर हो सकता है कि डिप्रेशन का विकास हो जाए, एंजाइटी उसे हो जाए, उसमें आत्महत्या के विचार आने लगे या फिर वह निराशा में घिर जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये दिमाग अलग अलग तरीके से परेशान हो सकता है। तो फिर इस दिमाग को ठीक करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? दिमाग को ठीक करने के लिए जो बहुत बड़ी आवश्यकता होती है वह प्रौढ़ व्यक्ति के लिए एकांतवास है। थोड़ा समय अकेले बैठ करके अपने व्यवहार को देखें कि लोग नाराज हो रहे हैं तो कहीं उसमें मेरी गलती ही तो नहीं। लोग तो नाराज अच्छे व्यक्ति से भी हो जाते हैं, बहुत बेहतरीन व्यक्ति से भी हो जाते हैं, लेकिन यह देखें कि वो वास्तव में मेरी अच्छाई की वजह से मुझसे ईर्ष्यावश नाराज हो रहे हैं या फिर मेरी कहीं कोई गलती है। हजार प्रकार की इस तरह की चीज़ें एकांत में जाकर देखी जा सकती हैं। लेकिन अब मैं सबसे पहले आपको यह बता दूं कि एकांत सबके लिए अच्छा नहीं होता है। सबसे पहले जो हमारे बच्चे हैं 7, 8, 9 साल उम्र है, भगवान का रूप है, उनको तो क्या एकांत और क्या अकेलापन, वो तो अपने आप संतुलित जीवन जी रहे हैं, प्राकृतिक जीवन जी रहे हैं। लेकिन जब 12, 13 साल के हमारे युवक होना शुरू हो जाते हैं, नवयुवक होते हैं, किशोर होते हैं, 18 साल के, 17 साल के, 16 साल के, इस तरह के हमारे किशोर होते हैं, अब उनके लिए अकेलापन भी खतरनाक और उनके लिए एकांतवास भी खतरनाक। अकेलापन होगा तो वह गंदगी में सुख ढूंढेंगे। जब उन्हें ऐसा लगेगा दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं, तो बुरी आदतों में सुख ढूंढेंगे, और क्योंकि नए नए हार्मोन्स शरीर में पैदा हो रहे होते हैं, वो हार्मोन्स उपद्रव करेंगे और वो गंदी आदत में पड़ जाएंगे, गंदी सोबत में पड़ जाएंगे, और दोस्त उनको गंदी चीज़ें सिखा देंगे। अकेलापन खतरनाक। बोले कि फिर एकांतवास अच्छा, कि अकेले बैठकर कुछ मेडिटेशन वगैरह करें। अभी कोई मेडिटेशन उनसे नहीं होगा सामान्य अवस्था में। कुछ अगर इस तरह के अपवाद हैं वो अलग बात है, लेकिन सामान्य अवस्था में उनसे कोई मेडिटेशन नहीं होने वाला है। तो फिर उनको क्या करना चाहिए? उन्हें इस बात का भी ख्याल रखना है कि उन्हें एकांतवास भी नहीं करना है। रात को अकेले किसी कमरे में नहीं सोना है, दिन में रात में वह एकांतवास से बचें। घर वाले इस बात का ख्याल रखें या न रखें, लेकिन आप इस बात का ख्याल रखो, अगर आप युवा हैं और आप एकांत में हैं तो वासना आप पर हमला करेगी और वह आपको हरा देगी, आप पर सवार हो जाएगी। अगर आप शादीशुदा हैं, अगर आप प्रौढ़ हैं और आप अकेले हैं, एकांत की बात छोड़ दीजिएगा, अकेले हैं, अकेलापन आपके अंदर है, खालीपन है, तो उसमें चिंता, नकारात्मक विचार आप पर हावी हो जाएंगे। यानी कि किशोरावस्था में एकांतवास जहर है, ऐसे ही प्रौढ़ अवस्था में अकेलापन जहर है। इस बात को समझना है। अब इस बात को भी समझना है कि अगर आपकी उम्र 21-22 साल हो गई है, आप में मैच्योरिटी आ गई है, अब थोड़ा थोड़ा बैठ करके सोचें अपने भविष्य के बारे में। किस तरह से अच्छे परिवार के निर्माण के लिए प्रयास करना है, किस तरह से अपने भविष्य का निर्माण करना है, क्या क्या मुझे पढ़ाई लिखाई में करना है, किस प्रकार से मुझे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, इस विषय में थोड़ा सा एकांत में बैठ करके सोचें। ये आपके लिए अच्छा है। लेकिन अगर आपका विवाह हो गया है, अगर आप शादीशुदा हैं, अगर आप कोई काम कर रहे हैं, तो आपने अपने संबंध बनाए, अच्छी बात, लोग बाग आपके साथ हैं, अच्छी बात, लेकिन ये लोगों की भीड़, ये संबंध, ये ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना, अब यह आपके लिए ख़तरनाक भी हो सकता है। इस बात का ख्याल रखें कि दुनिया के साथ अच्छा संबंध बनाए रखने के लिए थोड़ी सी दूरी की भी आवश्यकता है। मिले भी, अपने कर्तव्यों को भी पूरा करें और हर वक्त किसी व्यक्ति के जीवन में बाधा भी न बने, किसी को खामखा की राय भी न दें। तो अगर आप दुनिया के साथ ज़्यादा राबता रख रहे हैं तो संबंध खराब होने का खतरा है। लेकिन आपने संबंध भी अच्छे बनाए हुए हैं, आप राबता भी रख रहे हैं,
तो दिमाग में बहुत सारे नकारात्मक विचार आपके आने लग जाएंगे। वो जो लोग बाग हैं, पता नहीं किस किस प्रकार की टेंशन आपके दिमाग में डालने लगेंगे अगर आप जरूरत से ज्यादा इस तरह के संबंध बना करके रखोगे लोगों से। लेकिन यदि आपने जरूरत से ज्यादा संबंध लोगों के साथ बना लिए, तो जरूरत से ज्यादा लोगों के साथ आप समय बिताने लगे, तो बहुत सारे नकारात्मक विचार दिमाग में आने लगेंगे और लोग नकारात्मक बातें आपके दिमाग में डालने लगेंगे। ज्यादा संबंध लोगों से रखेंगे तो ज्यादा कमियां आप में लोगों को दिखाई देने लगेंगी। वो कमियां घूमकर आपके पास आएंगी, आप में नकारात्मकता आएगी, आप परेशान हो जाएंगे। तो अब किस चीज की जरूरत है? अब जरूरत है कि आप उन संबंधों को खराब न होने दें ताकि अकेलेपन से बचें। लेकिन आप एकांत के लिए समय जरूर निकालें। एकांत अर्थात जब आप अपने साथ हो, जब आप अपनी कमियों को देख सकें, दोषों को देख सकें, जब अपने खालीपन को देख सकें, जब उन चीज़ों को देख सकें कि मुझे किन किन चीज़ों में सुधार करना है, जब आप खुद पर काम करने के लिए एक योजना बना सकें। रोज थोड़ी सी देर अकेले बैठकर प्रसन्न रहना सीखो। यह जो अकेले बैठना है, यह जो एकांतवास है, अपनी मर्जी से जब आप अकेलेपन का चुनाव करते हैं, यही एकांतवास आपके लिए मेडिटेशन का काम करेगा। अगर आप सीधे बैठकर थोड़ी सी गहरी सांस ले लेंगे और उस अकेलेपन को, उस एकांत को एंजॉय करेंगे, परमात्मा का नाम लेंगे, तो यही मेडिटेशन बन जाएगा। यह प्रारंभिक मेडिटेशन है जो सबके लिए जरूरी है। अब आपको पता चल गया कि एकांतवास क्या है और अकेलापन क्या है और हमारा दिमाग कैसे खराब हो जाता है, हमें कैसे संतुलित जीवन जीना है। लेकिन अब आप यह भी समझें कि एक ऐसी भी स्थिति होती है जहां एकांतवास भी महत्व रखता है और अकेलेपन का भी महत्व है। वह क्या? जब व्यक्ति आध्यात्मिक हो जाता है तो उस वक्त जितना संसार उससे दूर हो जाए उतना उसके लिए बेहतर, और जितना वह एकांत में रहे उतना उसके लिए बेहतर। यानी अब उसके लिए एकांतवास भी वरदान और उसके लिए अकेलापन भी वरदान। एक अच्छा व्यक्ति अपनी जिंदगी से खामखा किसी को दूर नहीं करेगा। क्यों करे भाई? कोई व्यक्ति प्रेम कर रहा है, क्यों उसे दूर करे? लेकिन एक अच्छे व्यक्ति से खामखा कोई व्यक्ति नाराज होकर दूर चला जाता है तो वो अच्छा व्यक्ति, वो आध्यात्मिक व्यक्ति इस बात को सोचता है कि एक और बोझ समाप्त हो गया, अब मैं परमात्मा में ज्यादा बेहतर तरीके से ध्यान लगा सकूंगा। अब ऐसा कोई अहंकारी भी सोच सकता है कि चलो छोड़ो, गया तो जाने दो, बोझ कम हो गया। लेकिन वह अहंकार बस सोच रहा है, उसके सोचने में अहंकार है। हकीकत में जब वो अकेला हो जाएगा तो वो तड़पेगा, जब उसका कोई नहीं होगा तो वो तड़पेगा। ये जो अवस्था बता रहा हूं मैं, ये एक साधक की अवस्था है, एक भक्त की अवस्था है। जब उसकी जिंदगी में कोई आए तो अच्छी बात, चला जाए तो परमात्मा तेरा धन्यवाद है कि तूने एक और बोझ को हल्का कर दिया। अब धीरे धीरे अगर उससे लोग हटना शुरू हो जाएंगे, और डेफिनेटली उससे लोग हटना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो उनके जैसा है नहीं, उनके जैसी बातें नहीं करता, उनके जैसा व्यवहार नहीं करता। एक आध्यात्मिक व्यक्ति न उसमें चालाकी है, न दुनिया जैसी बातें करता है, न दुनिया जैसा वो है, तो जाहिर सी बात है दुनिया उससे नफरत करना शुरू कर ही देगी। इसीलिए कहा जाता है कि भगत का और जगत का हमेशा बैर होता है। इसीलिए कहा जाता है कि योगी के लिए एकांतवास वरदान है और ज्यादा लोक संपर्क विष होता है, जहर होता है। तो जब एक व्यक्ति योगी हो जाता है तो फिर लोग उसे छोड़कर जा रहे हैं इसकी उसे चिंता नहीं होती, फिर वह परमात्मा का धन्यवाद देता है। और लोग उसको छोड़ करके चले गए, अब वह अकेला भी है, वह परमात्मा के करीब और अपने करीब अपने आप को पाता है, और यही उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। वह अकेलेपन का भी लाभ लेता है और एकांतवास का भी लाभ लेता है। अतः हम इस बात को समझें और जीवन को संतुलन में लेकर के चलें। हरि ओम, हरि कृष्ण।